क्या लगता है ग्राफ तुम लोगों को शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अपन वापस लेते हैं, है ना, क्योंकि ग्राफ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। तुम जब आगे वाले चैप्टर पढ़ोगे तो हवा ही नहीं लगेगी। इसलिए मेरे साथ साथ चलना सब, ठीक है। एकदम बेसिक से अपन ग्राफ बनाना सीखेंगे आज वापस। और आज एक टॉपिक और एक्स्ट्रा करेंगे अपन, ठीक है। ठीक है मानद, सब लोग तैयार हो? आशीष आप भी ध्यान देना, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक सेकंड ना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। सब ध्यान से सुनना। सबको डिस्टेंस का मतलब पता है? डिस्टेंस का मतलब होता है कि इंसान चला कितना। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंसान चला कितना। चाहे आगे चला चाहे पीछे चला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो सब ध्यान से देखता हूं। सपोज करो कि टाइम इक्वल टू 0 पे आपका जो इंसान है वो खड़ा हुआ है 6 मीटर पे। मतलब उसकी पोजीशन क्या है? 6 मीटर। फिर मैंने 2 सेकंड के बाद देखा तो मैंने देखा यार इंसान 10 मीटर पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? 10 मीटर पे। फिर मैंने चौथे सेकंड पे देखा तो मैंने देखा यार इंसान 16 मीटर पे पहुंच गया, ठीक है। फिर मैंने छठे सेकंड पे देखा तो इंसान वापस 10 मीटर पे पहुंच गया। और मैंने जब आठवें सेकंड पे देखा तो मैंने देखा इंसान 0 मीटर पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? 0 मीटर पे। इसका मतलब क्या है? पहले तो इंसान आगे गया होगा 6 से 10, 10 से 16, वापिस पीछे आया और 0 पे। अब अपन देखो डिस्टेंस निकालते हैं। सब ध्यान से देखना डिस्टेंस निकालते कैसे, है ना। याद रखना, डिस्टेंस का मतलब होता है इंसान चला कितना। देखो टाइम इक्वल टू 0 पे वो 6 मीटर पे खड़ा है, मतलब उसने चलना चालू ही नहीं किया। तो शुरुआत में उसकी डिस्टेंस क्या है? टाइम इक्वल टू 0 पे उसकी डिस्टेंस कितनी है? 0, ठीक है। अब 2 सेकंड पे देखो वो कहां पहुंच गया? 6 से 10 पे चला गया, मतलब वो कितना चला? 4। तो टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे उसने कितना डिस्टेंस चल लिया? 4, ठीक है। अब 4 सेकंड पे देखते हैं। अब वो 10 से कहां पे चला गया? 16 पे। तो 4 तो पहले ही चल चुका है, 6 और चला, तो अब कितना हो गया? 10। डिस्टेंस ऐड होती जाती है। पहले कुछ नहीं चला, 2 सेकंड तक कितना चल गया? 4। 4 सेकंड तक कितना चल गया? 10। क्योंकि पहले तो 4 वो चला, फिर 6 और चला, ठीक है। अब देखो, अब 6 सेकंड पे अपन देखते हैं। अब वो 16 से कहां पे आया? 10 पे। मतलब वो पीछे गया होगा। कितना पीछे गया होगा? 6 मीटर। लेकिन डिस्टेंस हमेशा ऐड होती जाती है, तो और कितना चला? 6 मीटर और चला। तो अब डिस्टेंस कितना हो गया? 16। और आप ध्यान से देखो, छठे सेकंड पे 16 हो गया, चौथे सेकंड पे 10 हो गया, आठवें सेकंड पे देखना। अब वो 10 से कहां पे आ गया? 0 पे, मतलब पीछे की तरफ कितना चला? 10। तो अब डिस्टेंस कितनी हो गई? 26। तो ध्यान से देखो, अगर इस ग्राफ को अगर अपन बनाएं, तो मान लो कि y एक्सिस पे तो मैं d रखूं, x एक्सिस में टाइम रखूं, तो 0, 2, 4, 6, 8, 0, ठीक है। और मान लो यहां पे मैं रख देता हूं तुम्हारा 5, 10, 15, 20 और 25। देखो टाइम इक्वल टू 0 पे तो अपना डिस्टेंस कितना था? टाइम इक्वल टू 0 पे अपना डिस्टेंस कितना था? 0। टाइम इक्वल टू 2 पे कितना था? 2 पे 4, तो देखो 5 थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 4 पे कितना है? 10। 4 पे 10, तो ये 4 पे हो गया 10। 6 पे 16, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर ले लो, 16। 8 पे 26, तो 8 पे 26 मतलब यहाँ। तो ध्यान से देखो, ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा। आया समझ तो में? सर जब जब अपन नेगेटिव में आंसर आ रहा हो तो अपन को डिस्टेंस में हर बार प्लस कर देना है। डिस्टेंस तो स्केलर है, डिस्टेंस में नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे तू आगे 4 चल या पीछे 4 जा, डिस्टेंस तो 4 ही है। डिस्टेंस तो स्केलर है ना। डिस्टेंस का तो नेगेटिव से कोई मतलब ही नहीं होता है। डिस्टेंस का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि इंसान चला कितना, बस यही मतलब होता है। ओके। अगला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है ना मानद भाई साहब, अगला क्वेश्चन तुम लोगों को ही करना है ना। तो ये समझ लो, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मुझे बस डिस्टेंस ये वाला टेबल बना के देना है, ये वाला टेबल। ग्राफ तो देखो यार तुम बना लोगे, ग्राफ बनाना यार इतना कोई हाईफाई काम नहीं है इसमें, है ना। ग्राफ तो तुम्हें पॉइंट्स लगाने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, ठीक है, सब लोगों को करना है। तो मैं कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, एक सेकंड, हैंग बहुत करता है। टाइम इक्वल टू 0 पे जो मेरा बंदा था वो 2 पे खड़ा है। टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे मेरा बंदा 6 पे पहुंच गया। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे मेरा जो बंदा है वो 12 पे पहुंच गया। टाइम इक्वल टू 3 सेकंड पे बंदा 4 पे आ गया। और टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे बंदा 0 पे आ गया, ठीक है। चलो सब डिस्टेंस निकाल के बताओ। इस डिस्टेंस वाले टेबल को फॉर्मुलेट करो, पूरा करो इसको, करो इसको। फिर मैं यहाँ पे सॉल्व भी करूंगा और मैं ग्राफ भी बनाऊंगा, ठीक है। करो, कंप्लीट करो इसको। किसी भी टॉपिक को वो नहीं छोड़ना है ना, करो। सब लोग करो यार, है ना, हो जाएगा, कोई हाई फाई टॉपिक नहीं है।
अच्छा निकालिए। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ ना। देखो टाइम इक्वल टू 0 पे तो बंदा डिस्टेंस मतलब क्या होता है, इंसान चला कितना। अबे शुरू में तो चला ही नहीं है ना, शुरू में तो 0 ही लेंगे, चलेगा तो लेंगे ना। अब 2 से आया 6 पे, माना देख कितना चला, 2 से आया 6 पे तो 6 में से 2 गए 4, कितना चला 4, तो ये आ गया 4। ठीक है, 1 पे आ गया 4। अब 6 से गया 12 पे, 6 और चला, 4 तो पहले ही चल चुका था, 6 और चला, अब कितना चल गया 10। 10। ठीक है, अब वो 10 12 से 4 पे आ गया, मतलब वो पीछे ही चला होगा ना, वापस पीछे गया, कितना पीछे गया 8, तो 10 18। में 8 ऐड कर दे 18। अब वो 4 से आया 0 पे, 4 और चला तो कितना आ गया 22। 22। है तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? भाई डीटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसको बोलते हैं। तो ये आ गया डिस्टेंस, ये आ गया टाइम। अब लगा लो यार तुम्हें इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ग्राफ कैसे बनाते देखो, मैं बना ही देता हूँ, है ना। 1 2 3 4 4 तक की है ना अपने, और 0 4 10 18 22 5 के लेना पड़ेगा, 5 10 15 20 और यहाँ कहीं 25 होगा। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू 0 पे तो 0 है, तो एक पॉइंट तो तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा पहला पॉइंट। 1 पे 4 पे तो थोड़ा सा 5 से नीचे ले लो 4, 2 पे 10 है तो 2 पे 10, 3 पे 18 है तो ये यहाँ कहीं ले लो 15 और 20 के बीच में 18, ये 3 पे कितना 18, और 4 पे 22 है तो 4 पे अपन ये कहीं ले लेते हैं, ये ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा ऐसा आएगा। तो ध्यान से देखो, डिस्टेंस का ग्राफ या तो ऊपर जाता है या कांस्टेंट रहता है, ऊपर नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, तो मैं समझ में आया नीचे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंक्रीज ही करती जाती है। सबको क्लियर हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है कि नहीं क्लियर हुआ? कोई डाउट है? यस सर, हो गया। हो गया सबको? आशीष भाई साहब हो गया? सबका हो गया भाई। चलो अब नेक्स्ट आते हैं अपन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ सबका हो गया, तो अब अपन आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। अब इसको भी सब ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, अगला तुम्हें करना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे करते हैं ध्यान से देखना सब। सपोज करो कि टाइम इक्वल टू 0 पे इंसान x इक्वल टू 2 पे, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे इंसान x इक्वल टू 6 पे, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंसान x इक्वल टू 10 पे, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे इंसान x इक्वल टू पीछे आ गया 6 पे, और टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पे इंसान 0 पे आ गया। ठीक है, अब मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना सिखाता हूं तुम्हें, है ना। सब ध्यान से देखना डिस्प्लेसमेंट लिखते कैसे हैं। तो पहले ऐसा कर, अगला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है, ये वाला तुम मेरे साथ कर लो, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं सब ध्यान से देखना। सबसे पहली जो पोजीशन होती है ना, सबसे पहली पोजीशन, ये इसमें सबसे पहली पोजीशन क्या है 2, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। सबसे पहली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहली पोजीशन हो जाएगी तुम्हारी इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन डिसाइड कर लो, इनिशियल पोजीशन कितनी है, इनिशियल पोजीशन है 2। फाइनल हो गया, अब अपन निकालते हैं। तो टाइम इक्वल टू 0 पे तो यार डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा, पहले चालू तो करो डिस्प्लेस होना। अब टाइम इक्वल टू 1 पे निकालते, कैसे निकालते देखो, आपको क्या करना है, जो भी है उसमें से इनिशियल पोजीशन घटा दो, 6 माइनस 0, सॉरी इनिशियल पोजीशन कितनी है 2, तो 6 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 4। तो टाइम इक्वल टू 1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, टाइम इक्वल टू 2 पे 10 माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कितनी है 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 8। ठीक है, टाइम इक्वल टू 3 पे 6 माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है 2, तो ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया तुम्हारा 4, 4। और टाइम इक्वल टू 4 पे 0 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है 2, तो ये 2 मत लिखना, ये कितना है -2। तो ध्यान से देखो, टाइम इक्वल टू 0 पे 0, टाइम इक्वल टू 1 पे 4, टाइम इक्वल टू 2 पे 8, टाइम इक्वल टू 3 पे 4, टाइम इक्वल टू 4 पे -2। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। तो इसका अगर अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो y पे ले लो डिस्प्लेसमेंट, x पे ले लो टाइम, तो 0 1 2 3 4 और ये 5, और ये 0 4 8, ये तो अपना वही चल रहा है, तो नीचे भी जाना ही पड़ेगा। तो मान लो कि ये तो हो जाएगा -2, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 8। ठीक है, अब बनाते हैं, अब लगाओ पॉइंट्स। तो पॉइंट्स लगाओगे तो क्या आ जाएगा देखो, टाइम इक्वल टू 0 पे तो 0, टाइम इक्वल टू 1 पे 4, टाइम इक्वल टू 2 पे 8, टाइम इक्वल टू 3 पे वापस 4 हो गया, टाइम इक्वल टू 3 पे 4, और टाइम इक्वल टू 4 पे -2। ये तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो।
तो ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है, मतलब टी के नीचे भी जा सकता है, डिस्टेंस में पॉसिबल नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो। शुरू में जहां पे खड़ा होता है उसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं तुम्हारे पे छोड़ूंगा। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, चलो अब आते हैं, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है। टाइम इक्वल टू 0 पे बंदा खड़ा है 5 पे, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे बंदा पहुंच गया 10 पे, टाइम इक्वल टू 3 सेकंड पे बंदा पहुंच गया 15 पे, टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे बंदा वापस 5 पे आ गया, और टाइम इक्वल टू 5 सेकंड पे बंदा 0 पे आ गया। करो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। बनाओ सब अपनी कॉपी में। कॉपी तो लेके बैठते हो ना, ऐसे ही बैठ जाते हो? जोक वोक नहीं सुनाता हूँ मैं ना। करो, पॉपुलेट करो इसको। पॉपुलेट करने का मतलब है भरना है इसमें ना। करो, पॉपुलेट करो। हो गया सर। वो भी गया। करो, सब करो, और ग्राफ भी बनाओ साथ साथ। इनिशियल पोजीशन फिक्स कर दो। ये तो आ गई इनिशियल पोजीशन, शुरू में 0। आप क्या करो, 10 में से 5 गए 5 बचे, 15 में से 5 गए 10 बचे, 5 में से 5 गए 0 हो गए, ठीक है। और 0 में से 5 गए -5। आया समझ में कैसे बनाया मैंने ये, कि नहीं समझ में आया? आ गया इधर आएगा डिस्प्लेसमेंट, इधर आएगा टाइम। ये 0 1 2 3 4 5, और ऊपर जाओ तो नीचे भी एक ले लेते हैं, नीचे एक -5 ले लेते हैं, ऊपर 5 और 10, इससे ही काम हो जाएगा अपना तो। और फिर मैं अलग पेन यूज कर लेता हूँ। तो टाइम इक्वल टू 0 पे 0। अच्छा मैंने 1 तो बनाया ही नहीं है, वो 1 2 3 और 4 लेना पड़ेगा। टाइम इक्वल टू 1 पे 5 है, टाइम इक्वल टू 2 पे 10 है, टाइम इक्वल टू 3 पे वापस 0 है, और टाइम इक्वल टू 4 पे -5 है। तो ये ऐसे जाएगा। आया समझ में सबको? कोई डाउट तो नहीं है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बना? नो सर। सबका क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? तो अब मैं नेक्स्ट चीज पे आता हूँ। देखो, तो स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड फ्रॉम, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। तो स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर मैं तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दूं तो स्पीड कैसे निकालते हैं? तो ये मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। पहले इसको तुम समझना, अगला वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो ये 0 10 20 30 और 40, ठीक है। और ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। तो आपका ग्राफ ऐसा है। पहले तो आपका ग्राफ यहाँ से आ जा रहा है, फिर आपका ग्राफ कांस्टेंट है, फिर आपका ग्राफ मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये आपका पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि ए और बी के बीच में स्पीड कितनी है, किसके ए और बी के बीच में स्पीड, तो कल परसों याद है मैंने क्या पढ़ाया था? स्पीड क्या होता है? स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा। तो तुम स्लोप से भी कर सकते हो। तो देसी तरीका क्या है? देखो, देसी तरीका ये है कि बी पे क्या डिस्टेंस है, ए से लेके बी जा रहा है, तो बी पे क्या डिस्टेंस है 20, तो ऊपर लिखो 20 माइनस ए पे क्या डिस्टेंस है 0, नीचे आ जाएगा 0, ठीक है। डिवाइड में ए से लेके बी तक कितना टाइम लगा? 10 सेकंड, तो नीचे आ जाएगा 10। तो ये हो गया तुम्हारा 2 मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से मैं पूछूं कि बताओ बी से लेके सी तक क्या स्पीड है? देखो, बी पे क्या डिस्टेंस है 20, सी पे क्या डिस्टेंस है 20 माइनस, देखो बी पे भी क्या डिस्टेंस है 20, और ऊपर तो वैसे ही कुछ भी, नीचे फर्क ही नहीं पड़ता। तो स्पीड कितनी आ गई? 0 मीटर पर सेकंड। और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ, मैं पूछूं मान लो ए से लेके डी तक क्या स्पीड है, ए से लेके डी तक, तो डी पे क्या डिस्टेंस है? ध्यान से देखो, डी पे डिस्टेंस कितनी है? 30, आ जाएगा 30 माइनस, अब ए पे देखो, ए पे डिस्टेंस कितनी है? 0, तो 0, और नीचे ए से लेके डी तक टाइम कितना लगा? ये पूरा टाइम कितना लगा? देखो 30, तो ये कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? स्पीड, है ना। और याद रखना, स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड भी पॉजिटिव होगी या 0 हो सकती है। किसी को कोई डाउट है कैसे निकाला? तो डिस्टेंस टाइम कर्व का जो स्लोप होता है ना, वो होता है स्पीड। स्लोप मतलब ये थीटा निकालना, और ये थीटा होगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपन वही तो निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन अब तुम्हें सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन है ये। तो अपने पास ये तो डिस्टेंस है, ये अपने पास टाइम है, ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। तो आपका ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तक का ग्राफ है ऐसा। पहले तो ये 0 से लेके 10 तक गया, और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ये आपका dt ग्राफ है, ठीक है। तीनों पॉइंट जैसे A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। आपको बताना है कि A से लेके B तक स्पीड कितनी है, आपको बताना है कि B से लेके D तक स्पीड कितनी है, और आपको बताना है कि C से लेके D तक स्पीड कितनी है। ट्राई करो। देखो B पे कितनी डिस्टेंस है 10, माइनस A पे कितनी 0 और टाइम कितना लगा 10। तो पहला तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा निकालते हैं B से लेके D तक। ध्यान से देखो, तो D पे कितनी डिस्टेंस है 30, माइनस B पे कितनी है 10, अपॉन टाइम कितना लगा 30 माइनस 10, सॉरी टाइम कितना लगा वही 20। तो ये कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि D पे कितनी डिस्टेंस है 30, B पे कितनी है 10 और टाइम कितना लगा B से लेकर D तक, यही लगेगा 10 से 30 तक 20 सेकेंड। और तीसरा है C से D तक, C से D तक देखो 0 ही आएगा, क्योंकि D पे भी वही डिस्टेंस है जो C पे है। तो ये आ गया 0। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, कोई भी डाउट है इसमें किसी को तो क्लियर कर लो। तो डिस्टेंस टाइम कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम, ये तीनों कवर हो गए। नेक्स्ट आ रहा है वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम। कोई डाउट है अब तक तो क्लियर कर लो। कोई भी डाउट है? नो सर। ओके, तो कोई भी डाउट नहीं है तो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व से अपने को निकालनी है वेलोसिटी, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। मान लो कि मैंने तुम्हें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। टाइम इक्वल टू 0, 10, 20 और 30, और ये आपका 10, ये आपका 20, ये आपका 30, और नीचे की तरफ है आपका -10, ठीक है। तो मान लो कि आपका ग्राफ ऐसा है कि आपका 0 से चालू होकर पहले 10 तक गया, ठीक है, फिर आपका 20 पे ये 30 हो गया, और 30 पे ये -10 हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का तो नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो 20 पे ये कितना हो गया था, 20 पे हो गया था 30, और वापस हट के कहाँ पे आ गया, ये आ गया -10 पे। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ ए से लेके बी के बीच में वेलोसिटी क्या होगी, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो क्या करना है, बी पे कितना है 10, माइनस ए पे कितना है 0, और टाइम कितना लगा 10, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं पूछूं कि सी से लेके डी तक कितना है, तो ध्यान से देखो डी पे क्या पोजीशन है, डी पे पोजीशन क्या है -10, तो -10, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, इनिशियली कहां पे था सी पे कितना है 30, अपॉन टाइम कितना लगा देखो, सी से लेके डी तक टाइम कितना लगा 10 सेकंड ही लगा, तो नीचे आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा -40/10, तो ये हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ बी से लेके डी में कितना लगा, तो आप निकाल के बताओ बी से डी में कितना लगा होगा। सर -1।
से लेके डी, देखो डी की पोजीशन क्या है, डी की पोजीशन है -10, माइनस बी की क्या है 10, और बी से लेके डी तक टाइम कितना लगा 20, करेक्ट, -1 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? क्लियर हुआ तुम लोगों को कैसे करते हैं क्वेश्चन? पक्का? तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, सब ध्यान से देखना नेक्स्ट टॉपिक को, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? ओके देखो अब नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आप ध्यान से देखना, है ना? तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये कोई रेक्टेंगल है जिसकी ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू बी, करेक्ट है? उसी तरीके से मान लो कि अगर ये वाली साइड v है और ये वाली साइड t है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो जाएगा। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उस टाइम को उधर भेजो, तो v इंटू टी का मतलब क्या होता है? v इंटू टी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने क्यों कराया? क्योंकि अगर मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाऊं, मान लो ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, और मान लो ग्राफ ऐसा है, तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ चुका है कि एरिया अंडर वीटी कर्व इज, एरिया अंडर वीटी कर्व क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ना? एरिया अंडर वीटी कर्व क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको समझना निकालते कैसे? तो एक तो अपनी कॉपी में इस लाइन को लिख लो कि एरिया अंडर वीटी कर्व, मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर जो एरिया होता है, एरिया अंडर वीटी कर्व इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं वीटी कर्व बनाता हूं। देखो सपोज करो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है? मान लो ये 0, ये 10, ये 20 और ये 30, और मान लो ये वेलोसिटी 10, ये 20 और ये 30। मान लो शुरू में बंदे की वेलोसिटी 0 थी और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई 10, ठीक है? तो मान लो पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर मान लो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ना बढ़ी ना घटी, और फिर वापस घट के हो गई 0। मतलब शुरू के 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ी, अगले 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर घट गई। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको बताना है कि ए से लेके सी तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना, कहां से कहां पूछा मैंने? ए से लेके सी तक, मतलब ए से लेके सी तक। तो अपने को खाली कौन सा एरिया लेना है? खाली अपने को ये वाला एरिया लेना है। आया समझ में? तो ये एरिया कितना होगा? ध्यान से देखो, एक ट्रेपेजियम है ये, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ध्यान से देखो, ये तो 10 है और नीचे वाला 20 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा? 10 + 20 इनटू हाइट कितनी है? हाइट है 10। तो सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? देखो 2 से गया 5, 35 जा कितना आ गया? 150। अगर यही मैं तुमसे पूछता कि नहीं मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ए से लेके डी तक, कहां से कहां? ए से लेके डी तक, मतलब अब ये पूरा एरिया लेना पड़ता है ना? और मैं पूछता कि नहीं खाली ए से लेके बी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप कौन सा एरिया लेते? खाली ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना इधर वाला, खाली ये। आया तुम्हें समझ में कि वेलोसिटी टाइम कर्व से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, है ना? तो अगला क्वेश्चन अब तुम्हें करना है, इस लाइन को याद कर लो, एरिया अंडर वीटी कर्व डिस्प्लेसमेंट। और वैसे मैं तुम्हें आज नोट्स भेज दूंगा ताकि तुम याद कर सको कि क्या तुम्हें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना? तो इस तुम्हें अब निकालना है। तो ये एक सेकंड ना, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये आपका 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 10 है, ये 20 है, 30 है, 40 है का ग्राफ ऐसा है। तो पहले तो आपकी वेलोसिटी बढ़ के 20 हो रही है, फिर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, फिर आपकी वेलोसिटी जहाँ तक जा रही है, ये आपका वीटी कर्व है, ठीक है? और मैं अब आपके पॉइंट्स लगा रहा हूँ, तो आपके पॉइंट से ही है, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट ए। आपको बताना है कि ए से लेके बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपको बताना है ए से लेके डी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपको बताना है बी से लेके सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है। ट्राई करो सब। सर ए से बी तक 100 मीटर।
क्या करो, तीनों अलग अलग निकाल दो, फिर ऐड कर देते हैं। अपन तीनों एरिया अलग अलग निकाल देते हैं ना, ए से बी का अलग निकाल लेते हैं अपन। और अपन ए से बी का निकालोगे तो देखो ये एरिया कितना आएगा, हाफ 100 बेस 10 है, हाइट कितनी 20, तो ये तो आ जाएगा 100। और ये वाला देखो ये कितना है, ये है 10, तो ये हो जाएगा 200। और तीसरा वाला एरिया देखो, तीसरे वाले में 2 एरिया है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, मतलब नीचे तो 200 ही होगा। और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, और बेस कितना है 10, और हाइट कितनी है 20 की हुई, ध्यान से देखो वो 40 है, ये 20 है, तो ये 20 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये गया 10, ये भी कितना आएगा 100। तो ए से लेके बी का पूछा तो ये तो आ जाएगा 100, ए से लेके डी का पूछा मतलब सब ऐड करना पड़ेगा, 100 200 300 200 500, और ये कितना हो जाएगा 600। तो खाली बी से सी का पूछा है तो कितना आ जाएगा 200। आगे तुम्हें समझ में कैसे निकालते हैं ये, कि कोई डाउट है, समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हुई? अच्छा एक सेकंड ना, मैं ये स्लाइड हैंग हो गया है, ये जिसका भी ऑडियो चालू है बंद कर दो यार ना। अब देखो, अब एक और बात याद रखना, कि जिसका भी ऑडियो चालू है बंद कर दो यार ना। मान लो कि ये आपका वीटी कर्व है, ये वेलोसिटी, ये टाइम, कि आप में से किसी एक का वीडियो चालू है यार, बंद कर दो उसको। मान लो कि ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये आपकी वेलोसिटी 10 + 10 + 20 + 30, और ये -10, ये -20, ये -30, ठीक है। और मान लो आपका ग्राफ ऐसा है, इट्स समथिंग लाइक दिस। तो पहले तो आपका यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, मतलब ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हुआ, और फिर आपका ग्राफ मान लो यहाँ तक आया 30 तक, ठीक है, ये वाला ग्राफ। अब अगर मैं पूछूं कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, आपको पता करना है कि ए से लेके डी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। कहां से कहां अपने को पता करना है कि ए से लेके डी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे, अपन सबका एरिया निकाल लेते हैं। तो ये वाला एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, ये वाला आपका 50 आ जाएगा, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो ये 10 है, ये 10 है। ये बीच वाला एरिया कितना आएगा, ये आपका 100 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और ये वाला तुम एरिया ये एकदम बीच में कर रहा है इंटरसेक्ट, तो ये वाला एरिया करोगे तो कितना आएगा, जैसे मान लो ये 25 है, तो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, देखो ये तो 5 ही बचेगा, और ये कितना आ जाएगा 10, तो 10 5 50 का आधा करोगे तो 25, और नीचे वाला भी कितना आ जाएगा 25। ये 25 कैसे आया पता है तुम्हें, ये 10 है, ये 5 है, तो ट्राइंगल है ना, तो मैंने क्या किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया, ठीक है। तो अब ए से डी का पूछा है, देखो ध्यान से देखना, टी के ऊपर वाला जो एरिया होता है वो पॉजिटिव लेना होता है, और नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना होता है। कब, अगर तुम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो टी के ऊपर वाला जो एरिया होता है वो पॉजिटिव लेना होता है, टी के नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी तो कैसे करोगे, देखो +50 +100 +25 -25, तो 100 और 50 डिस्प्लेसमेंट कितना आया 150। और अगर इसी कर्व से मैं पूछूं कि डिस्टेंस निकालो, तो याद है डिस्टेंस कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। तो डिस्टेंस निकालना है तो सबको ऐड कर दो, 50 + 100 + 25 + 25। तो वीटी कर्व से आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो और आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सबके सब पॉजिटिव लेने। आया तुम्हें समझ में, क्लियर हुआ? क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, और ये लास्ट टॉपिक है आज का, कि वेलोसिटी टाइम कर्व से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है। तो अगला क्वेश्चन है वो है ये, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, तो मेरे पास ये एक वीटी कर्व है, मतलब ये वेलोसिटी, ये टाइम, ठीक है, और यहाँ पे 10 20 30 और 40। यहाँ पे वेलोसिटी 10 20 और 30, यहाँ पे -10 -20 और -30। और आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा ऐसा है। तो शुरू में आपका ग्राफ जो है वो पहले 20 तक जा रहा है, कहाँ जा रहा है 20 तक, फिर आपका ग्राफ जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और फिर आपका जो ग्राफ है यहाँ के बाद आपका ग्राफ जो है वो यहाँ जा रहा है।
इस जगह फॉर्म 40 पे -10 और ये एकदम बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 35 है। और मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से लेके डी तक, आपको बताना है डिस्टेंस क्या होगा ए से लेके डी तक। ट्राई करो सब। पहले सारे एरिया निकाल लो, ये वाला अलग से निकाल दो। देखो ये तो कितना है 20, ये कितना है 10, तो इसका कितना आ जाएगा हाफ इंटू 20 इंटू 10, तो ये तो आ गया 100। ये कितना आ जाएगा, ये भी 100 ही होगा क्योंकि ये 10 है और ये भी 10 है। और ये वाला कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 5, हाइट तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25, और नीचे वाला भी क्या होगा 25। तो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो कितना आएगा 100 प्लस 100 प्लस 25 माइनस 25। और जब डिस्टेंस निकाल रहे हो तो माइनस नहीं करना है, 100 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 25। तो इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं किससे, वेलोसिटी टाइम कर्व से। तो अपन ने वीटी कर्व पढ़ लिया, अपन ने डीटी कर्व पढ़ लिया, अपन ने डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व पढ़ लिया। डीटी कर्व से स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और वीटी कर्व से अपन डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। आज के लिए बहुत हो गया। तो तुम क्या करना, नेक्स्ट क्लास ग्राफ की लास्ट क्लास है, फिर अपन मोशन इन 2D पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे और वेलोसिटी के बारे में, है ना। तो आज मैं तुम्हें ज्यादा बम्बार्ड नहीं करूंगा, इन सबको तुम पढ़ के रखना, और कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, नहीं तो तुम मीटिंग लीव कर सकते हो, है ना। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कैसे करते हैं, तो तुम मीटिंग लीव कर सकते हो। सर सेकंड वाला तो आपने डिस्टेंस बोला है ना, ए टू डी। हाँ डिस्टेंस, वीटी कर्व से अपन डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में याद रखना कि टाइम के ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, और डिस्टेंस में सारे ही पॉजिटिव लेने, सारे एरिया। हाँ बस निकालना एक ही तरीके से। हाँ हाँ ओके सर, थैंक यू। हाँ पूछो। सर किसी ग्राफ में स्लोप लेते हैं, किसी ग्राफ का एरिया लेता है, ऐसा क्यों? पर नहीं स्लोप तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। हाँ फंडा वही है, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन होता है, एरिया मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो अपन ने वेलोसिटी टाइम का, हाँ तो वेलोसिटी से अपन क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ना। तो याद है जब मैं v से x करता था तो मैंने क्या बोला था, v से x में क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, और x से v में क्या करता है, डिफरेंशिएशन। तो स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन होता है और एरिया का मतलब इंटीग्रेशन होता है। सही फंडा है, ऐसे यही होता है। ठीक है सर। तो मैं तो क्या तुम्हारा आंसर जिससे आसानी से आया मैं वो तरीका बताता हूँ, बस सिंपल सा। ठीक है चलो बाय यार।